रात का समय था। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और बीच-बीच में बिजली कड़क रही थी। शहर से दूर पुराने हाईवे के किनारे एक सुनसान इमारत खड़ी थी। यह इमारत एक पुराना पुलिस स्टेशन थी। सब इंस्पेक्टर अरविंद चौहान को हाल ही में ट्रांसफर करके इस छोटे से गांव के थाने पर भेजा गया था। अरविंद उस रात अपना बैग लेकर पुराने थाने पहुंच गया। इमारत बाहर से टूटी फूटी थी। खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और दरवाजे पर जंग लगी ताला लटक रहा था। उसने चाबी से ताला खोला और अंदर प्रवेश किया। भीतर धूल जमी हुई थी। पुरानी फाइलें बिखरी पड़ी थीं और हवा में सीलन और खून की गंध महसूस हो रही थी। थाने का हवालात, जेल की कोठरी अभी भी मौजूद था। लोहे की सलाखें जंग खा चुकी थीं। जैसे ही अरविंद ने टॉर्च डाली, उसे लगा कि अंदर कोई खड़ा है, लेकिन जैसे ही वह करीब गया, वहां कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया, यह सब वहम है। यहां पहले अपराधी बंद होते होंगे, उनकी परछाइयां ही मन पर असर डाल रही हैं। रात गहराती चली गई। अरविंद ने अपनी कुर्सी पर बैठकर ड्यूटी रजिस्टर पलटना शुरू किया। तभी अचानक थाने का पुराना वायरलेस सेट अपने आप चालू हो गया। उसमें से खड़खड़ाहट की आवाज आई और फिर किसी ने धीमी आवाज में कहा, कैदी भाग रहा है, गोली मारो। अरविंद सन्न रह गया। वायरलेस सेट तो सालों से बंद पड़ा था। वह उठा और वायरलेस की तारें खींचकर अलग कर दी, मगर वह आवाजें बंद नहीं हुई, उल्टा और तेज हो गईं। बचाओ, बचाओ, मुझे मत मारो। डरते डरते वह हवालात के पास गया। अचानक लोहे की सलाखें अपने आप बजने लगीं, जैसे कोई अंदर से उन्हें जोर जोर से हिला रहा हो। उसने टॉर्च अंदर डाली और उसकी सांस अटक गई। सलाखों के पीछे खून से लथपथ एक आदमी खड़ा था, हाथ में हथकड़ी पड़ी हुई, चेहरा सूजा हुआ, आंखें बाहर निकलती हुई। वह कराह रहा था, मुझे इंसाफ चाहिए। अरविंद चीख पड़ा और टॉर्च हाथ से गिर गई। जब उसने दोबारा रोशनी की तो वहां कोई नहीं था। अगले दिन अरविंद ने गांव के बुजुर्गों से पूछा, इस थाने का इतिहास क्या है? यहां अजीब चीजें होती हैं। एक बूढ़े आदमी ने कांपते हुए बताया, साहब, कई साल पहले इस थाने में एक बहुत बड़ा फर्जी एनकाउंटर हुआ था। पुलिस वालों ने एक निर्दोष आदमी को अपराधी बताकर पीट पीट कर मार डाला था। कहते हैं कि उसके साथ और भी दो कैदी मारे गए थे। उनके खून से यह हवालात लाल हो गया था। दूसरे ने जोड़ा, उनकी आत्माएं आज तक भटक रही है। जो भी इस थाने में रात बिताता है, वह उनकी चीखें सुनता है। अरविंद ने ठान लिया कि वह डर के आगे झुकेगा नहीं। करीब आधी रात को अचानक थाने के रिकॉर्ड रूम का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से फाइलें उड़कर बाहर गिरने लगीं। एक फाइल सीधी उसके पैरों में आ गिरी। उसने उठाकर खोला। उसमें उन्हीं निर्दोष कैदियों की चार्जशीट थी जिनकी हत्या हुई थी। उसी समय अचानक कमरे की दीवार पर खून से लिखा हुआ दिखाई दिया, इंसाफ दो। रात के 2 बजे जब वह हवालात के पास बैठा था, तो उसने फिर वहीं परछाइयां देखी। इस बार 3 काले साए उसके सामने प्रकट हुए। उनमें से एक की आंखें खून से भरी हुई थीं, दूसरे के हाथ में टूटी हुई हथकड़ी लटक रही थी और तीसरे के गले पर रस्सी के निशान थे। तीनों एक साथ चिल्लाए, पुलिस ने धोखा दिया, इंसाफ चाहिए, नहीं तो कोई यहां जिंदा नहीं रहेगा। अरविंद ने कांपते हुए कहा, मैं वादा करता हूं, तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। अचानक वह दृश्य गायब हो गया। अगली सुबह अरविंद ने पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले। उसने पाया कि उन कैदियों के खिलाफ झूठे सबूत लगाए गए थे। दरअसल उस समय के थानेदार ने रिश्वत लेकर उन्हें अपराधी घोषित किया था। अरविंद ने पूरा मामला लिखकर अपने अफसरों को भेजा और जांच की मांग की। लेकिन उसी रात, जब तक जांच शुरू नहीं हुई थी, आत्माएं चैन से बैठने वाली नहीं थी। उस रात का दृश्य सबसे भयानक था। दरवाजे अपने आप बंद खुलने लगे, दीवारों से खून टपकने लगा। तीनों आत्माएं उसके सामने आईं और बोलीं, अगर इंसाफ नहीं मिला तो इस थाने में कभी कोई जिंदा नहीं रह पाएगा। अरविंद ने जमीन पर हाथ जोड़ दी। मैं कसम खाता हूं, तुम्हारे साथ हुए अन्याय को उजागर करूंगा। तुम्हें इंसाफ मिलेगा। अचानक तेज हवाएं चली और फिर शांति। कुछ महीनों बाद जांच में साबित हुआ कि वह एनकाउंटर झूठा था। पुराने पुलिस अफसरों के खिलाफ केस चला और मृत कैदियों को निर्दोष घोषित किया गया। उस दिन के बाद
पुराने थाने से डरावनी आवाजें आनी बंद हो गईं।